देश के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए साल 2026 उम्मीदों से भरा है। इसी साल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। हालांकि होने वाली बढ़ोतरी का लाभ इन्हें शायद इस वर्ष से मिलना शुरू नहीं होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का एरियर इसी साल से जोड़कर उनके खातों में भेजा जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर वेतन विशेषज्ञों और जानकारों ने संभावना जताई है कि अब की बार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर भी 2.50 से लेकर 3.00 के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग से आपके बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी की संभावना है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें 18 महीने की अवधि दी गई है। इसमें से लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ वेतन विशेषज्ञ इसे 3 अलग अलग लेवल्स पर देख रहे हैं। इसमें पहला है बेस केस, दूसरा है मीडियन केस और तीसरा है अपर केस। बेस केस में अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.83 रखा जाता है तो इससे वेतन में 14% तक का इजाफा हो सकता है। वहीं मीडियन केस में अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.15 रखा जाता है तो इससे वेतन में 44% तक का इजाफा हो सकता है। जबकि अपर केस में अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.46 रखा जाता है तो इससे वेतन में 54% तक की बम्पर वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर के ये संभावित आंकड़े आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रक्रिया है जिसमें लंबा वक्त लग सकता है। संभावना ये भी है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 2027 से मिलना शुरू हो। खैर, इसमें भी चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों में इसके लागू होने की अवधि से बकाया रकम एरियर के रूप में दिया जाता रहा है। लिहाजा अब की बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। चलिए अब इन ग्राफिक के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार के अलग अलग स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में संभावित तौर से कितना इजाफा हो सकता है। अगर सबसे पहले लेवल 1 के कर्मचारियों की बात करें तो वर्तमान में इनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो संभावित तौर से बढ़कर 35,280 हो सकती है। लेवल 2 के कर्मचारी जिनकी बेसिक पे 19,900 रुपए है, वो बढ़कर 39,004 रुपए हो सकती है। इसी तरह से लेवल 3 के कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 21,700 रुपए है, वो बढ़कर 42,532 रुपए हो सकती है। बात अब करते हैं लेवल 4 के कर्मचारियों की, जिनकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 25,500 है, वो बढ़कर 49,980 रुपए हो सकती है। इसी तरह से लेवल 5 के कर्मचारी जिनकी बेसिक पे वर्तमान में 29,200 रुपए है, वो बढ़कर 57,232 रुपए हो सकती है। लेवल 6 के कर्मचारी जिन्हें वर्तमान में बेसिक पे के तौर पर 35,400 रुपए मिलते हैं, उनके लिए बेसिक पे की संभावना बढ़कर 69,384 रुपए हो सकती है। अब बात करते हैं लेवल 7 के कर्मचारियों की। वर्तमान में इनका बेसिक पे 44,900 रुपए है, जो बढ़कर 88,004 रुपए हो सकता है। लेवल 8 के कर्मचारी जिन्हें 47,600 रुपए मिलते हैं, उन्हें अब 93,296 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह से लेवल 9 के कर्मचारी जिनका बेसिक पे वर्तमान में 53,100 रुपए है, उनकी बेसिक पे बढ़कर 1,04,076 रुपए हो सकती है। अब बात लेवल 10, 11 और 12 के कर्मचारियों की। लेवल 10 के कर्मचारी जिनकी बेसिक पे वर्तमान में 56,100 रुपए है, उनकी संभावित बेसिक सैलरी अब 1,09,956 रुपए हो सकती है। लेवल 11 के कर्मचारी जिन्हें 67,700 रुपए मिलते हैं, उन्हें 1,32,692 रुपए मिल सकते हैं। लेवल 12 के कर्मचारी जिनकी बेसिक पे वर्तमान में 78,800 रुपए है, उनकी संभावित बेसिक पे अब 1,54,448 रुपए हो सकती है। अब बात करते हैं लेवल 13 और 13A की। वर्तमान में लेवल 13 के कर्मचारियों की बेसिक पे 1,23,100 रुपए है,
जो संभावित तौर से बढ़कर 2,41,276 रुपए हो सकती है। इसी तरह से लेवल 13A पे जो कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक पे वर्तमान में 1,31,100 रुपए है, जो बढ़कर 2,56,956 हो सकता है। लेवल 14 के कर्मचारी जिनका वर्तमान बेसिक पे 1,44,200 रुपए है, वो संभावित तौर से बढ़कर 2,82,632 रुपए हो सकता है। लेवल 15 के कर्मचारी जिन्हें वर्तमान में 1,82,200 रुपए मिलते हैं, उन्हें आगे 3,57,112 रुपए मिल सकते हैं। लेवल 16 के कर्मचारी जिनकी वर्तमान बेसिक पे 2,05,400 रुपए है, वो बढ़कर 4,02,584 रुपए हो सकता है। लेवल 17 के कर्मचारियों की बात करें तो वर्तमान में इनकी बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए है, जो संभावित तौर से बढ़कर 4,41,000 रुपए हो सकती है। इसी तरह से लेवल 18 के कर्मचारी जिनकी वर्तमान बेसिक सैलरी 2,50,000 है, वो बढ़कर अब 4,90,000 रुपए तक हो सकती है। केंद्र सरकार के लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों के वेतन में ये इजाफा कुछ वेतन विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। संभावना जताई जा रही है कि अब की बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 या इससे ऊपर भी सेट किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। ऐसे में अब की बार ये ग्राफ और ज्यादा उठाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। फिलहाल इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि सरकार को वेतन आयोग के लागू करने से पहले तमाम तरह के फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है। इसमें सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार के राजस्व पर पड़ने वाला दबाव और तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद ही कहीं जाकर सरकार चिंतन मंथन करती है और इसके बाद ही कहीं जाकर फिटमेंट फैक्टर के मैजिकल आंकड़े को सेट किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर जितना सेट किया जाता है, उसी आधार पर लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की संभावना बढ़ती है। अब की बार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल आपको पूरा धैर्य और संयम रखना होगा, क्योंकि ये तो जाहिर है कि आपके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन कितनी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।